बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और मैं हूं बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर। क्या आप फ़र्श कच्चे करते वक्त मटेरियल की बचत करना चाहते हैं? तो आपने फ़र्शों में रोड़ी डालने के बाद ये छोटा सा काम ज़रूर करना है। इससे मटेरियल की काफ़ी बचत होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को सबसे पहले मिले। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। पहली गलती हम उस वक्त करते हैं जब हम फर्शों के लिए ईंट से रोड़ी बनाते हैं। तो कुछ दोस्तों को पता ही नहीं होता कि किस साइज़ की रोड़ी फर्शों के लिए बनानी है और फर्शों के लिए किस साइज़ की रोड़ी बेहतर होती है। पता ना होने की वजह से लेबर के लोग जो ईंट से रोड़ी बनाते हैं वो मोटी मोटी रोड़ी बना देते हैं, क्योंकि उनका तो फ़ायदा होता है। वो चाहते हैं कि 8 घंटे का काम जो है वो 4 घंटों में ख़त्म कर लें और वो काम जल्द ख़त्म करने के चक्कर में मोटी मोटी रोड़ी बना देते हैं, क्योंकि उनका तो फ़ायदा है। एक तो आपने फ़र्श के लिए जब भी रोड़ी बनानी है उसका साइज़ हमेशा बारीक रखना है। कोशिश करनी है जितनी भी छोटे से छोटे साइज़ की रोड़ी बन सके आपने छोटे से छोटे साइज़ की रोड़ी बनानी है। दूसरी गलती हम उस वक्त करते हैं जब हम रोड़ी को फ़र्श में डालते हैं। रोड़ी को फ़र्श में डालने के बाद हम उसी तरह से उसके ऊपर कंपैक्टर चला देते हैं, क्योंकि आप चाहे रोड़ी जितने भी छोटे साइज़ की तैयार कर लें, जब आप रोड़ी फ़र्श में डालते हैं तो रोड़ी के बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। जब बड़े बड़े टुकड़े ऊपर आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है इनमें खला भी बड़े बड़े होते हैं। तो कंपैक्टर चलाने के बाद हम उसी तरह से फ़र्श कच्चे कर देते हैं, जिससे काफ़ी कंक्रीट जो है रोड़ी के खलाओं में चली जाती है और हमें पता भी नहीं चलता और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। और दूसरा नुकसान हमारा ये होता है कि रोड़ी के बड़े बड़े टुकड़े होने की वजह से जब रोड़ी सही तरीके से बराबर नहीं होती तो हम उसके ऊपर जब कंक्रीट डालते हैं तो वो कंक्रीट कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम होती है। मिसाल के तौर पर आपने फ़र्श कच्चे में 2 इंच कंक्रीट डालनी है तो रोड़ी बराबर ना होने की वजह से किसी जगह तो 3 इंच कंक्रीट आएगी, किसी जगह 2 इंच आएगी, किसी जगह 1.5 इंच आएगी, यानी कि एक जैसी कंक्रीट नहीं आएगी जब तक रोड़ी बराबर नहीं होगी। अगर आप दोस्तों को समझ ना आई हो तो मैं आप दोस्तों को आसान सी मिसाल के साथ समझाता हूँ। आपके पास 1-1 फुट के पत्थर के टुकड़े हैं, क्योंकि पत्थर जो होते हैं वो एक साइज़ के नहीं होते, ना ही वो बराबर होते हैं। तो जब आप इन टुकड़ों को एक जगह पे इकट्ठा करेंगे तो इनमें खला होंगे, यानी कि इनके दरमियान जगह होगी। और इसी तरह आपके पास 5-5 फुट के पत्थर के टुकड़े हैं तो आपने उनको एक जगह पे इकट्ठा किया है। पहले आपने 1-1 फुट के पत्थर के टुकड़ों को इकट्ठा किया, फिर आपने 5-5 फुट के पत्थर के टुकड़ों को इकट्ठा किया। तो ज़ाहिर सी बात है जो 5 फुट के पत्थर के टुकड़े हैं उनमें खला बड़े होंगे, क्योंकि उनमें पत्थर का साइज़ ज़्यादा है। और जो 1 फुट के टुकड़े हैं उनमें पत्थर का साइज़ कम है तो उनमें खला भी कम होंगे। तो यही मिसाल है रोड़ी की। रोड़ी आप जितने बड़े साइज़ की बनाएंगे उसमें खला उतने ही बड़े होंगे, और रोड़ी जितने छोटे साइज़ की होगी तो उसमें खला उतने ही छोटे साइज़ के होंगे। जब खला छोटे साइज़ के होंगे तो उनमें कंक्रीट कम जाएगी, अगर खला बड़े साइज़ के होंगे तो उनमें कंक्रीट ज़्यादा जाएगी। और अगर आप बचत करना चाहते हैं तो आपने फ़र्श में रोड़ी डालने के बाद रोड़ी की कुटाई करने वाली लेबर को लगाना है और रोड़ी के दानों को बारीक बारीक करवा लेना है। जब रोड़ी के दाने ऊपर से बारीक हो जाएंगे फिर आपने उनको अच्छी तरह से पानी लगाना है और फिर उन पर कंपैक्टर चलाना है। अच्छी तरह से रोड़ी के दानों को बारीक करने के बाद और पानी लगाने के बाद जब आप रोड़ी पर कंपैक्टर चलाएंगे तो आप खुद देख लेना कि एक तो रोड़ी जो है वो एक जैसी और बराबर हो जाएगी, और दूसरा रोड़ी में खला जो है वो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। जब रोड़ी बराबर हो जाएगी और उसके ऊपर आप फ़र्श कच्चे करेंगे तो कंक्रीट की तह जो है वो भी बिल्कुल बराबर आएगी। एक तो फ़ायदा ये हो गया, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि कंक्रीट जो है वो रोड़ी के दरमियान वाले खलाओं में नहीं जाएगी, क्योंकि रोड़ी में तो खला बचे ही नहीं। जब रोड़ी में खला नहीं बचे तो कंक्रीट कैसे जाएगी। तो इसलिए अगर आप मटेरियल की बचत करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर के फर्शों में फ़र्श कच्चे की तह जो है वो बराबर रहे, यानी अगर आप 2 इंच के फ़र्श कच्चे करें तो हर जगह पे फ़र्श कच्चे की तह जो है वो 2 इंच ही आनी चाहिए। ये ना हो कि एक जगह पे 1.5 इंच आए और एक जगह पे 2 इंच आए और एक जगह पे 3 इंच आए। तो इसलिए आपने एक तो रोड़ी जो है वो छोटे साइज़ की बनानी है, और दूसरा जब आपने फर्शों में रोड़ी डालनी है तो उसको ऊपर से इस तरह से ब्रेक ज़रूर करवाना है और फिर अच्छी तरह से पानी लगा के कंपैक्टर चलाना है। इस तरीके से एक तो आपके मटेरियल की बचत होगी, दूसरा आपके घर में फ़र्श कच्चे जो हैं वो एक तह के बराबर होंगे। अगर आप दोस्तों को मेरी बातों पर यकीन ना आए तो आपने करना ये है कि 2 घर जो हैं, चाहे वो 3 मरले के हैं चाहे वो 5 मरले के हैं, उनके फर्शों को इकट्ठा कच्चा करना है। और एक तरीका जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया है उस तरीके के मुताबिक आपने फ़र्श कच्चे करने हैं।
और दूसरे घर के फ़र्श जो हैं आपने जो आम रूटीन में फ़र्श कच्चे किए जाते हैं उनके मुताबिक कच्चा करना है। फिर आपने रिज़ल्ट खुद देखना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।